नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, तो जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ और आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की, जहाँ पे भी आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक जी के जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। हाउ मैनी विच ऑफ द पेयर्स ऑफ गिवन या अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड, कि आपको बताना है कि जो कितने जो अब ऊपर दिए गए आपके जो है ऑप्शन है ये एक दूसरे के साथ सही मिलान है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्लैक सी की कैस्पियन सी से, तो क्या आपके ब्लैक सी कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है? क्या आपके मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन में जाया जा सकता है? क्या आपके रेड सी से इंडियन ओशन में जाया जा सकता है? तो अगर बात की जाए सबसे पहले हमारे पास ब्लैक सी से कैस्पियन सी की, तो ब्लैक सी से जो हम जब कैस्पियन सी में जाते हैं तो इसके लिए जो है ब्लैक सी से कैस्पियन सी आपको जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको जो है ब्लैक सी से कैस्पियन सी जाने में मदद करती है। बात की जाए मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन में, तो अगर मेडिटेरियन सी से आपके भूमध्य सागर से अगर आपने अटलांटिक महासागर में जाना हो तो इसके लिए आपको जो है जिब्राल्टर, आपके पास जो जिब्राल्टर जल संधि से आप क्रॉस कर सकते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट हमें देखने को मिल जाएगा। रेड सी से इंडियन ओशन के लिए, रेड सी से इंडियन ओशन के लिए आपको बाब एल मंदब स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी। तो ये तीनों की तीनों जो है, ये तीनों की तीनों जो ओशन जो है इनसे जो है एक दूसरे का आपको एक्सेस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए, बी एंड सी, 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों जो है आपके ऑप्शन जो है ये कहीं ना कहीं या तीनों की तीनों जो महासागर जो है आपस में किसी ना किसी रूट के थ्रू जो कनेक्टेड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा बाल्टिक राज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाल्टिक स्टेट। तो अगर हम बात की जाए हमारे पास बाल्टिक स्टेट्स की, तो बाल्टिक स्टेट्स में हमें कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा एस्टोनिया, लाटविया आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया आपको जो है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये हमें जो है बाल्टिक स्टेट के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है पूर्व सोवियत जो है ये भी आपको बाल्टिक का जो है हिस्सा देखने को मिल जाता था, लेकिन जो आपको बेलारूस जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा यूरोपीय देश संघ का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जो कि आपकी यूरोपियन यूनियन का हमें मेंबर नहीं देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है आपकी यूरोपियन यूनियन का कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिलता। बात की जाए इसके स्वीडन आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर देखने को मिल जाएगा, फिनलैंड और डेनमार्क ये तीनों के तीनों हमें जो है यूरोपियन यूनियन के जो है मेंबर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास नॉर्वे जो है, नॉर्वे आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर होकर जो आपके पास EEA का मेंबर हमें जो है नॉर्वे देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज लोकेटेड एट, जो नाटो का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास नाटो के मुख्यालय की, तो नाटो की जो स्थापना है हमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की जो स्थापना है इसकी स्थापना हमें 1949 में हमें देखने को मिल जाती है। और इसका जो आपको मुख्यालय, इसका जो हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है ये आपको देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम में जो है ये आपको नाटो का जो है मुख्यालय देखने को मिल जाता है। और नाटो की स्थापना आपको 1949 में नाटो हमें एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ हंगरी, कि निम्न में हंगरी की मुद्रा कौन सी है? तो अगर बात की जाए हमारे पास हंगरी की मुद्रा की, तो हंगरी हमें जो है मेंबर देखने को मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन का। तो हंगरी जो आपको EU का जो है मेंबर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आपको इसकी करेंसी है
इसकी करेंसी आपको जो है यूरो ना होकर इसकी करेंसी हमें जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी फोरेंट। तो फोरेंट हमें जो है ये आपको हंगरी की कैपिटल देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जी मैक्सिमम जो आपको यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, ये आपकी यूरोजोन मुद्रा का उपयोग करती है या यूरो जो है अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करती है। लेकिन हंगरी हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर होते हुए भी आपको इसकी करेंसी देखने को मिल जाएगी फॉरेंट। तो हंगरी की जो है करेंसी जो है आपको फॉरेंट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ बेनेलक्स ग्रुप, कि निम्न में से कौन सा देश बेनेलक्स समूह का हिस्सा नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जो कि आपको बेनेलक्स में अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले जो बेनेलक्स कंट्रीज़ है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बेल्जियम, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा नीदरलैंड, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इसकी जो हमें बेनेलक्स का जो है सदस्य देखने को मिल जाते हैं। और बेनेलक्स की स्थापना आपको 1944 में इसकी हमें स्थापना होती हुई देखने को मिलती है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हमें इसके मेंबर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए जो हमारे पास जो है हमारे पास डेनमार्क जो हमें इसका मेंबर नहीं देखने को मिलता। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे नॉट पूछा गया था, तो डेनमार्क जो हमें बेनेलक्स का मेंबर नहीं देखने को मिलता। तो आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ रोम, कि रोम शहर से कौन सी नदी बहती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रोम जो हमारे पास सिटी है ये आपको देखने को मिल जाएगी बैंक ऑफ टाइबर रिवर की। तो जो रोम जो सिटी है ये आपको टाइबर रिवर के जो है आपको मुहाने पर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में हुई थी किससे संबंधित है। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज एसोसिएटेड विथ। सबसे पहले आपको याद रखना है जो वेस्टफेलिया की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिस है, ये हमें वेस्टफेलिया है ये हमें 1648 में देखने को मिल जाती है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है आपकी एंड ऑफ 30 ईयर्स वॉर कि 30 वर्षीय युद्ध का अंत जो हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास आधुनिक राज्यों की जो नींव प्रणाली थी वह भी आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को ही माना जाता है। तो वेस्टफेलिया की संधि से आपकी 30 वर्ष युद्ध का हमें अंत देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो आज की आपको राष्ट्र राज्य की अवधारणा है वो भी आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपको जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि अगर आपके पास बताना है कि विद द रेफरेंस ऑफ शेंगेन एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि शेंगेन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन बताता है कि इट अलाउ वीज़ा फ्री ट्रैवल अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो क्या ये वीज़ा फ्री एंट्री देता है अपने मेंबर्स को। तो बात की जाए तो हमारे पास जो आपके पास शेंगेन एग्रीमेंट है तो यह जो है वीज़ा फ्री अपनी जो कंट्रीज़ है इसमें ये वीज़ा फ्री जो है अलाउ करता है। तो आपके पास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में बताया गया है कि द यूनाइटेड किंगडम इज़ द मेंबर ऑफ शेंगेन एरिया। जो यूनाइटेड किंगडम है क्या ये शेंगेन एरिया का सदस्य है। तो यूके जो है हमें शेंगेन एरिया का कोई भी मेंबर नहीं देखने को मिलता। और बात की जाए हमारे पास तो इसका जो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आपके पास ए वन ओनली जो है इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। शेंगेन एरिया जो है आपके पास जो शेंगेन एग्रीमेंट है ये अपने कंट्रीज़ को जो है वीज़ा फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। लेकिन यूके हमें इसका कोई भी मेंबर कंट्रीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कि कौन सा देश मिडनाइट सन की भूमि के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जिसे कि आपके लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है तो वो हमें देखने को मिल जाता है नॉर्वे जो आपको आर्कटिक सर्कल का हिस्सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है 24 आवर्स
वो 24 आवर्स यहाँ पे आपको डे लाइट देखने को मिल जाती है। 6 मंथ यहाँ जो है 24 आवर जो है डे लाइट देखने को मिल जाती है। इसी कारण इसे जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी जो है कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 एस्टेब्लिश, जो मैस्ट्रिक्ट संधि है जो कि 1992 में हुई थी, ने क्या स्थापित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से जो हमें स्थापना देखने को मिलती है वो हमें स्थापना देखने को मिलेगी यूरोपियन यूनियन एंड यूरो की। तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से आपके पास यूरोपियन यूनियन और यूरो जो है इसकी करेंसी यूरोपियन यूनियन और इसकी करेंसी यूरो जो है इसकी स्थापना हमें मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 से देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री इन यूरोप, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का स्थलरुद्ध देश है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जो कि हमें यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी हंगरी। तो हंगरी जो है आपको यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डी डे इज एसोसिएटेड विथ, डी डे जो है किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास डी डे की, डी डे जो हमें संबंधित देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मंडी लैंडिंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जो डी डे जो है इसका संबंध हमें जो है नॉर्मंडी लैंडिंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जो है इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सिटी इज नोन एज द इटर्नल सिटी, कौन सा शहर शाश्वत शहर के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी सिटी की जिसे कि आपके इटर्नल सिटी नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा रोम। रोम को जो है ये आपके इटर्नल सिटी के जो है आपके टाइटल दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लैंडिंग टावर इज लोकेटेड इन, झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लीनिंग टावर की, लीनिंग टावर आपको देखने को मिल जाएगा पीसा में। पीसा जो है आपको लीनिंग टावर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्डिक कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्डिक देश नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नॉर्डिक देशों की, तो नॉर्डिक देशों में आपको देखने को मिल जाएगा डेनमार्क, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आइसलैंड, आपको देखने को मिल जाएगा फिनलैंड, लेकिन इस्टोनिया आपको जो है नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड हमें जो है नॉर्डिक कंट्री के हिस्से देखने को मिलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ लिस्बन इज रिलेटेड टू, जो लिस्बन की संधि है किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्रीटी ऑफ लिस्बन की, तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हमें देखने को मिल जाएगी रिफॉर्म इन यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन से। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन का संबंध हमें यूरोपीय संघ की संस्थाओं में जो है सुधार से संबंधित हमें ट्रीटी ऑफ या लिस्बन की संधि हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कैपिटल ऑफ आइसलैंड की, तो वो हमें देखने को मिल जाती है रेकजाविक। तो रेकजाविक आपको जो है आइसलैंड की कैपिटल देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन ऑप्शन में जो आपको जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा फ्रांस, आपको रशिया देखने को मिल जाएगा, यूके आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जर्मनी जो है जर्मनी आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं देखने को मिलता। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेरेनीज पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है। द पेरेनीज माउंटेन रेंज फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन। तो अगर बात की जाए हमारे पास पेरेनीज माउंटेन रेंज की, तो पेरेनीज माउंटेन रेंज हमें जो है ये बॉर्डर लाइन का काम करते हैं आपके पास फ्रांस और स्पेन के बीच। तो फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर जो है ये डिसाइड करती है आपकी पेरेनीज माउंटेन। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री यूज द क्रोन एज इट्स करेंसी। कि कौन सा यूरोपीय देश क्रोन मुद्रा का प्रयोग करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जो कि अपनी करेंसी के रूप में क्रोन का इस्तेमाल करता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी डेनमार्क और स्वीडन। सॉरी, डेनमार्क और नॉर्वे जो है अपनी करेंसी के रूप में जो है क्रोन करेंसी का जो है यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कोलोसियम इज लोकेटेड इन। जो कोलोसियम है कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोलोसियम की, तो कोलोसियम साइट हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी रोम में। तो कोलोसियम आपको जो है रोम में जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लार्जेस्ट आइलैंड जो कि हमें मेडिटेरियन सी का देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है सिसिली। तो सिसिली जो है ये आपको मेडिटेरियन ओशन का जो है भूमध्य सागर का आपको सबसे बड़ा द्वीप रूप में देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट। जो जिब्राल्टर जलडमरूबंध है किसे जोड़ता है। तो अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, तो ये आपके जोड़ता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो हमें स्ट्रेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेटिकन सिटी इज एन इनक्लेव विद इन। जो वेटिकन सिटी है किसके अंदर एक इनक्लेव है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वेटिकन सिटी की, वर्ल्ड का हमें सबसे छोटा जो है देश है, हमें ये वेटिकन सिटी देखने को मिलता है और ये आपको देखने को मिल जाएगा इटली के बीच। तो इटली के अंदर आपको इनक्लेव जो है ये वेटिकन सिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।